प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान गंगा की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय लागू किए गए। प्रयागराज में श्रद्धालुओं को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए 10 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पहले से ही चालू है। उत्तर प्रदेश जल निगम के प्रबंध निदेशक राजशेखर ने कहा, हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी अनट्रीटेड पानी गंगा में ना जाए। अपशिष्ट जल को छोड़ने से पहले उन्नत ऑक्सीकरण तकनीकों का उपयोग करके पानी को उपचारित किया जा रहा है। व्यवस्थाओं की निगरानी और नियंत्रण के लिए प्रशासनिक शिविर स्थापित किए गए हैं। सभी विभाग सक्रिय रूप से तैयारियों में लगे हैं कि भाई कोई भी गंदा पानी जो है वो गंगा में न जाए। जो ट्रीटेड पानी है मानक के अनुरूप वही गंगा में चले जाए। इस पे तो उसके साथ साथ जो है कुछ ऐसे ये है कि जहाँ पे कि एडवांस ऑक्सीडेशन के से ट्रीट करके जो है उसमें जो है नदी में जो है छोड़ा जा रहा है पानी को। तो वो सिस्टम भी हम लोग इसमें जो है देखने आए हुए थे इस पे। और इसके साथ साथ जो है जो यहाँ पर भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप्स बन रहे हैं इस पे, जहाँ से कि चीजें मॉनिटरिंग होगी, कंट्रोल होगा, ड्यूटी लगाया जाएगा, उसका भी हम लोग देखने आए हुए हैं। तो बहुत ही भव्य और जो है दिव्य जो है कुंभ इस बार होगा और सभी तैयारियां सभी डिपार्टमेंट्स लगे हुए हैं। जैसे आप देखेंगे तो हर जगह पे युद्ध स्तर पे जो है जो लास्ट टच होना है, फिनिशिंग टच होना, वो सब किया जा रहा है इस पर। क्योंकि सर आमतौर पर श्रद्धालुओं को साफ निर्मल गंगा मिले, इसके लिए आप लोग का योगदान बहुत जरूरी रहता है। एसटीपीज किस तरीके से वर्किंग कर रही है और क्या बढ़ाया भी गया एसटीपीज को, और अभी फिलहाल क्या है? एसटीपीज देखिए यहाँ 10 एसटीपी काम कर रहे हैं और जो यूपीपीसीबी के जो लेटेस्ट जो रिपोर्ट है, जो सैंपल कलेक्ट के टेस्ट करते हैं कि सभी जो हमारे मानक पूरा करते हैं, मानक के अनुरूप जो है वो ट्रीटेड वाटर जो है वहाँ पे जो है छोड़ा जा रहा है और कहीं पे नॉन कंप्लायंट नहीं, सभी कंप्लायंट है। जो डायरेक्शंस जो है एनजीटी के भी डायरेक्शंस है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली। और जहाँ पे कुछ ऐसे जो है जहाँ पे कि अंडर कंस्ट्रक्शन भी हमारा एसटीपीज है, जो सैंक्शनड है, अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, जिनमें लगता है कि साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, बट उनको भी जो वैसे नाली भी सीधा गंगा में ना जाए तो उनको भी जो है टैप करके उनको जो है लोकल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। जैसे एडवांस ऑक्सीडेशन का एक ये है, उनको की जा रही है। बहुत सारे ऐसे भी नाले हैं जिनको की टैप करके जो एग्जिस्टिंग एसटीपी है वहां नया पंप हाउस बना के वहां पे भेजा जा रहा है, ताकि कोई भी जो है सीधा नाला इस पे ना हो। छोटे से छोटा भी जो है नगर निगम भी उसको संज्ञान में लेके, छोटा भी है तो वहीं पे उसको जो है ये करके लोकल ट्रीटमेंट करके तब जो है उसको ये की जा रही है। तो इस बार जो है बेहतर होगा, कोई भी जो है नाला जो है बिना ट्रीटेड पानी का जो है वो गंगा जी में नहीं जाएगा। तो उसके लिए व्यवस्था, चाहे वो नगर निगम है, चाहे जल निगम अर्बन है, जल निगम ग्रामीण है, सिंचाई विभाग है, जिला प्रशासन है, सब लोग मिलके एक जॉइंट एफर्ट से ये काम कर रहे हैं। दिव्य और भव्य महाकुंभ में अलग अलग दिशा मार्ग से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यातायात योजना लागू कर दी गई है। इसके तहत आने जाने के मार्ग, पार्किंग स्थल और रूट डायवर्जन की स्कीम बनाई है। फतेहपुर के पीछे वाले जिले यानी कि कानपुर, इटावा, आगरा, मथुरा, दिल्ली से सड़क मार्ग से आने वाले वाहनों को कौशाम्बी के कोखराज से मोड़कर नवाबगंज पहुंचाया जाएगा। फिर नवाबगंज से फाफा मऊ के बेला कछार में वाहनों को पार्क करवाया जाएगा और यहीं से श्रद्धालु पीपा पुल पार करके स्नान कर सकेंगे। इसके उपरांत श्रद्धालुओं के सुगम और सुरक्षित आवागमन हेतु ये यातायात योजना बनाई गई है, जिसके मुख्य बिंदु है कि समान दिन एवं मुख्य दिवस के लिए अलग अलग यातायात योजनाएं बनाई गई हैं। परेड, झूसी एवं अरेल जोन के लिए अलग अलग यातायात योजना बनाई गई है। योजना में संगम व अन्य घाटों की क्षमता अनुसार तीर्थ यात्रियों को नियंत्रित रूप से स्नानार्थ भेजने तथा शीघ्र वापसी को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है। योजना में यथासंभव एकल दिशा मार्ग के सिद्धांत पे अनुसरण किया गया है। रेल, बस एवं निजी वाहनों से आने वाले श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र में जाने व वापस आने के लिए अलग अलग मार्ग निर्धारित किए गए हैं। तीर्थ यात्रियों को संगम क्षेत्र के निकटतम पहुंचने का प्रयास किया गया है, ताकि उन्हें कम से कम पैदल चलना पड़े। वाहनों की तुलना में पैदल तीर्थ यात्रियों को प्राथमिकता दी गई है। इसके लिए मेला क्षेत्र में आने के लिए अपेक्षाकृत कम दूरी का मार्ग निर्धारित किया गया है। यह प्रयास किया गया है कि किसी एक स्थान पर भीड़ का दबाव अत्यधिक न होने पाए। योजना में तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम यातायात प्रतिबंध लगाए गए हैं। मुख्य पर्व के लिए आपातकालीन योजना डायवर्जन स्कीम भी तैयार किया गया है, जिसे विशेष परिस्थिति में लागू किया जाएगा।
मुख्य स्नान पर्व दिनांक 13/1/2025 पौष पूर्णिमा, 14/1/2025 मकर संक्रांति, 3/2/2025 वसंत पंचमी, 12/2/2025 माघी पूर्णिमा, 26/2/2025 महाशिवरात्रि पर D-1 व D+1 पूर्व से एक दिन व पर्व के बाद एक दिन बाद, पर्व के एक दिन पहले व एक दिन बाद तथा दिनांक 29/1/2025 मौनी अमावस्या के पर्व के 2 दिन पूर्व और 2 दिन बाद प्रयागराज शहर, प्रयागराज कमिश्नरेट व मेला क्षेत्र दोनों में नो व्हीकल जोन घोषित किया जाएगा। कमिश्नरेट प्रयागराज के सीमावर्ती जनपद कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर, चित्रकूट, वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, भदोई, रायबरेली, रीवा, सतना में भी डायवर्जन प्लान और यातायात नियंत्रित करने की योजना लागू की जाएगी, जिसके संबंध में लगातार बैठकें और दिशा निर्देश और प्रैक्टिस किया जा रहा है। श्रद्धालुओं को सामान्य दिन में शटल, बस, सीएनजी, ऑटो एवं ई रिक्शा की सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा एवं मार्गदर्शन हेतु 1700 से अधिक साइनेजेस की व्यवस्था की गई है। प्रयागराज जनपद में 230 स्थानों पे वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले बोर्ड लगाए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को आवश्यक सूचना सहज रूप से सुलभ हो सके। महाकुंभ में संगम और गंगा स्नान कर आप भी पुण्य कमाना चाहते हैं तो पुलिस की ओर से निर्धारित किए गए मार्गों पर डायवर्जन, इससे जहां आपको भटकना नहीं पड़ेगा वहीं शीघ्र स्नान कर वापस गंतव्य की ओर प्रस्थान भी कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने महाकुंभ 2025 की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रयागराज का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रयागराज में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। नगर विकास मंत्री ने प्रयागराज एवं कुंभ मेला क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए नगर विकास द्वारा संचालित किए जा रहे स्वच्छता रथ यात्रा में सम्मिलित होकर लोगों से स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया। A.K. शर्मा ने कहा, सफाई कर्मी दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन स्वच्छता कार्यों में जन सहयोग आवश्यक है। स्वच्छता का संदेश देने तथा स्वच्छता परमो धर्म को आत्मसात करने इन कार्यों में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए भारद्वाज आश्रम से स्वच्छता रथ यात्रा निकाली गई। इस बार के महाकुंभ में प्रयागराज वैश्विक स्तर का नगर दिखे, इसके लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। प्रयाग में होने वाले महाकुंभ के दृष्टिगत नगर में और कुंभ क्षेत्र में, तीर्थ क्षेत्र में साफ सफाई रखने के लिए, स्वच्छता रखने के लिए, प्रयाग की महिमा को और भी उजागर करने के लिए, यहाँ की भव्यता और दिव्यता को बढ़ाने के लिए हम सभी प्रयासरत हैं। नगर निगम की टीम माननीय मेयर साहब के, महापौर जी के, सभी पार्षदगण के नेतृत्व में, पूरी मेहनत नगर आयुक्त के नेतृत्व में पूरी मेहनत से काम कर रही है। उनके प्रयासों में और भी जान डालने के लिए, सहयोग करने के लिए मैं भी आज आया हूँ पुनः, और ये स्वच्छता का रथ चला करके नागरिकों को संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है नगर को स्वच्छ रखने की, तीर्थ क्षेत्र को स्वच्छ रखने की। इस संदेश के साथ आज हम लोग इस स्वच्छता रथ यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। कुंभ को लेकर के कई तरीके की राजनीति हो रही है और ये भी कहा गया कि ये वक्त की जमीन पे कुंभ जनता का कुंभ है। अब आज का कुंभ नहीं है, जब कहीं वक्त का नामो निशान नहीं था, किसी और का नामो निशान नहीं था, उस समय भारत की जो संस्कृति थी तब से कुंभ हो रहा है और ये किसी के बाप की बटौती नहीं है। कुंभ की तैयारियां किस तरह से हैं? बहुत अच्छी तैयारियां हैं। आप देख सकते हैं जनता में कितना उत्साह है, नगर कितना सजा हुआ है दुल्हन की तरह, और आने वाले कुछ घंटों में इसकी शोभा में और भी अभिवृद्धि होगी। ऑलरेडी प्रयाग जो है देश के ही नहीं पूरी दुनिया के एक सुंदरतम नगरों में उभर करके आया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी के दावे के जवाब में जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा, महाकुंभ का आयोजन वक्फ की जमीन पर नहीं किया जा रहा, वो झूठ बोल रहे हैं। प्रयागराज हमारा है, कुंभ में कोई राजनीति हस्तक्षेप नहीं होगा, हमें कुंभ में हिंदुओं को जगाना है। इस कुंभ के माध्यम से मुझे हिंदुओं को जगाना है, सारा हिंदू जग जाए
और जब हिंदू जग जाएगा तो संपूर्ण विपक्षी हमारे चरणों के नीचे आएंगे। नहीं, उन्हीं की धमकियों, उनकी आखिरी धमकी होगी और सबको हम दंड देंगे उचित। अच्छा महाराज जी, वक्फ बोर्ड कहा जा रहा है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन पे कुंभ बसता है, किस तरह से इसको? झूठ बोल रहे हैं। ये पूरा प्रयाग हमारा है, उनका नहीं, अपवाद है उनका। क्या जवाब देंगे महाराज जी उन लोगों को? मैं उनको ये कह रहा हूँ, अपलाप है उनका, शरारत है उनकी। जी महाराज जी, सनातन बोर्ड की भी जो है यहाँ पर वो होगी, किस तरह से उसमें देख रहे हैं? क्या इसमें जो राजनीतिक हस्तक्षेप होगा वो किस तरह से? नहीं, कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा। एकमात्र हिंदुत्व का चेहरा बुलंद रहा, क्योंकि मैं एकमात्र आचार्य हूँ मैं कुंभ का। देश और दुनिया में महाकुंभ 2025 मेले का शोर है और इसी के साथ महाकुंभ में प्रतापगढ़ के एक बाबा भी खूब चर्चित हैं। लोगों के बीच ये चाय वाले बाबा के नाम से मशहूर हैं। यहाँ बाबा महाकुंभ में पहुँचे हैं। बाबा 40 साल से मौन हैं। IAS बनने का सपना रखने वाले बच्चों को कोचिंग देते हैं। प्रतापगढ़ के चाय वाले बाबा 40 साल से मौन हैं और सॉलिड फूड नहीं बल्कि दिन में 10 चाय पीकर जिंदा है। इनका असली नाम है दिनेश स्वरूप ब्रह्मचारी। ये व्हाट्सएप के जरिए अपना ज्ञान फैलाते हैं। ये IAS की तैयारी कर रहे बच्चों को व्हाट्सएप पर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। बाबा के कई शिष्यों ने इनकी जानकारी दी। छात्रों का कहना है कि बाबा का ज्ञान उनकी पढ़ाई में बहुत मददगार है। महाराज जी से लगभग अब हम 4-5 सालों से जुड़े हुए हैं। उनके शिष्य हैं, वो हमारे मार्गदर्शक भी हैं। ईश्वर स्वरूप गुरु जी भी हैं, उनका हमेशा सानिध्य मिलता रहता है। जैसे भी हो, समय समय पे जो हमें जरूरत होती है उसका मार्गदर्शन भी करते हैं। एक बड़ा अहम सवाल है कि महाराज जी जो है बीते 40 वर्षों से उन्होंने ना तो भोजन किया है, ना ही कोई शब्द बोला है जी। क्या वजह है इसके पीछे? क्योंकि आप 4-5 वर्षों जुड़े, सारी बात जानते हैं, क्या है? गुरु जी हर जो भी हैं सबका एक अपना वो होता है कि किसी न किसी चीज के लिए जो है लोग मौन धारण करते हैं। जहाँ तक गुरु जी के बारे में है तो समाज सेवा और समाज कल्याण ये उनका उद्देश्य था और आध्यात्मिक चीजों को लेके जो है संस्कृति को लेके उनका एक अपना विषय है। गुरु जी अपना किए हुए हैं, उसी से अपना मौन धारण किए हुए हैं। तो 40 वर्षों से बिना कुछ जी 40 वर्षों से प्लस जो है कि अब हमको जहाँ तक हम जानते हैं गुरु जी के बारे में जिस में बताया गया है कि गुरु जी मौन तोड़ेंगे नहीं अपना, कभी आजीवन नहीं। हाँ, क्योंकि समाज कल्याण उद्देश्य है और समाज कल्याण तो समाज सेवा हमेशा चलती रहेगी, इसलिए गुरु जी का मौन हमेशा रहेगा। 40 वर्षों के मौन के साथ साथ 40 वर्षों से बिना अन्न लिए जी हमेशा गुरु जी बस केवल चाय पीते हैं। 3 टाइम 4 टाइम की जो भी उनकी अपना होता है बस सिर्फ चाय पे ही रहते हैं और वही उनका सेवन है और वही उनके जीने का आधार भी है। शरीर में भी काफी कमजोरियां नहीं, जहाँ तक एक ईश्वरी शक्ति होती है उसके लिए तो हमको नहीं लगता है कि उनका आहार। और रही बात की उतनी दूध के चाय से अगर आप ऐसे देखेंगे नॉर्मल एक आदमी को तो हम लोग तो नहीं रह पाएंगे, लेकिन जब तक ईश्वरी शक्ति नहीं होगी तब तक तो संभव नहीं है। तो जहाँ तक हमें जानते हैं कि कोई प्रभु की कृपा है, बाकी बालाजी का पंडाल लगा है, गुरु जी ऐसे ही चलता बालाजी के रहता भक्त है। हैं। जी बालाजी के, मेहदीपुर वाले बालाजी के भक्त हैं। एक और बड़ा सवाल है, आप जैसे सैकड़ों हजारों स्टूडेंट्स महाराज जी से जुड़े हैं, जी। क्या वजह है जो स्टूडेंट्स महाराज जी से इतना जुड़े हैं? महाराज जी से जुड़ने के पीछे रीजन ये है कि हमारी हर एक स्टूडेंट चाहे हर एक व्यक्ति का अपना एक आदर्श होता है जीवन जीने का। जैसे हमेशा हमको लगता है कि आध्यात्मिक शक्ति है, हम आध्यात्म की तरफ जुड़ते हैं तो हमें गुरु जी की तरफ जाने का वो हुआ। अगर हमें हो सकता है कि भौतिकता की तरफ अगर हमें जाना हो तो हम दूसरी चीजों को करना है। महाकुंभ में सिर्फ देश और विदेश के श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में पवित्र डुबकी ही नहीं लगाएंगे, बल्कि बॉलीवुड सितारे भी कुंभ में सराबोर होंगे। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट, रणवीर कपूर और ड्रामा गर्ल राखी सावंत सरीखे फिल्मी सितारे गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगाने आएंगे। आधुनिक सुविधाओं वाले शिविरों में इनके ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। मैं एक ही चीज कहूंगी कि अगर बॉलीवुड जगत के लोग अगर कुंभ में आते हैं तो आस्था की डुबकी लगाए, ना कि ब्रांडिंग करे। ब्रांडिंग के लिए तो बहुत समय है, हर समय आप ब्रांडिंग करते रहते हैं, मगर जब इस महाकुंभ में आते हैं, दिव्य कुंभ में आते हैं, इस डिजिटल कुंभ में आते हैं तो कुंभ का आनंद ले। और इस आस्था का पर्व है ये, इसमें आप आस्था दिखाए और इसी के अंदर आके आप कुंभ के अंदर पवित्र नदी त्रिवेणी के अंदर संगम के अंदर डुबकी लगाए। ब्रांडिंग के लिए बहुत जगह बाकी है, ब्रांडिंग वहां करे, यहाँ ब्रांडिंग करना अच्छी बात नहीं। अगर ब्रांडिंग करने आते तो मैं कहती हूं
कि सरकार से, यूपी सरकार से, कि उनको फिर आने न दिया जाए। जिस तरीके से ये गलत बात है। देखिए, ये कुंभ है, कुंभ के अंदर आके आप लॉन्चिंग करते हो, फिल्मों का लॉन्चिंग करते हो, तो मैं इस पे कड़ी कड़ी आपत्ति जताती हूं। लॉन्चिंग के लिए कई जगह है, ऐसी फिल्में जो भौतिक फिल्में हैं उनको धर्म क्षेत्र में आके इस तरह की लॉन्चिंग नहीं करनी चाहिए। ये लॉन्चिंग गलत है और मैं इससे कड़ी निंदा करती हूं। इस पे ये बात भी उठ रही है कि मूवी में अलग तरीके से, सही कहा आपने, और दूसरी तरफ आस्था की डुबकी। मैंने बहुत कई सारी ऐसी इनके प्रमोशंस देखे हैं मैंने टीवी पे कि भगवान के नाम पर भी ये लोग गलत चीजें दर्शाते हैं और उसके बाद आके इस सनातन में आके, ये आस्था के पर्व में आके फिर ब्रांडिंग भी करते हैं। तो इनको परमिशन कौन देता है कि यहां आके ब्रांडिंग करना कुंभ में? तो इसीलिए इसको बैन करना चाहिए और मेरी मांग है कि इस तरह के फिल्म जगत के लोग जब यहाँ आके ब्रांडिंग करते हो तो उनको प्रॉपर बैन कर दिया जाए। परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि के शिविर में अभिनेता विवेक ओबरॉय समेत कई फिल्मी कलाकार यहाँ पर पहुँचेंगे। वहीं जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी के शिविर में कई फिल्मी हस्तियाँ शामिल होंगी। एक हमारे यहाँ कहावत है, जहाँ देखे हंडा परात बुढ़वा गावे सारी रात। तो जो दुनिया का सबसे बड़ा नगर, विश्व में किसी भी महानगर की आबादी 5 करोड़ तो नहीं होगी, 2-2.5 करोड़ से ज्यादा कोई भी महानगर नहीं है। संघाई हो, चाहे दिल्ली हो, हैदराबाद हो, कोई नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में दुनिया के सबसे बड़े बसने वाले महानगर और यहाँ पे आने वाले लोग, पूरे विश्व का हिंदू आ रहा है, तो आखिर तो ये नाचने गाने वाले ही है ना। तो ये भी अपना प्रदर्शन करने थोड़े यार, लोग मुझे जानने, वो अपना प्रमोशन करने आ रहे हैं और कुछ नहीं है। उनके मन में अध्यात्म नहीं है, उनके मन में हिंदुत्व नहीं है। अब यहाँ आ रहे हैं तो किसी न किसी बाबा को, फिल्मी टाइप बाबा को पकड़ लेंगे और उन बाबाओं को पकड़ करके कि उनका प्रमोशन हो जाए और बाबा जी को भी कुछ दक्षिणा मिल जाए, ऐसा कर लेंगे। वास्तव में ये कुंभ त्याग तपस्या का मेला है। ये 1 महीना तक सनातन हिंदू धर्म के वैभव प्रदर्शन का केंद्र रहेगा। तो स्वाभाविक है कि मेले में झूले भी लगते हैं, कलाकार भी आते हैं, नौटंकी कंपनियां भी आती हैं। तो इनको इसी भाव से देखना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। जिस तरीके से मूवीज में आस्था की डुबकी तो लगाने नहीं आ रहे, ये हम कतई मानने को तैयार नहीं है। मीडिया महिमा मंडन करे, उनके PR कंपनियां महिमा मंडन करे, ये अलग विषय है। परंतु यहाँ आए हुए सनातनी हिंदुओं के दिल में जगह बना के कि ये हिंदू वापस लौटे तो उनकी फिल्में देखे और उनके बारे में ये ना सोचे कि ये हिंदू विरोधी है, इसके कारण से वो आ रहे और कोई कारण नहीं है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF द्वारा महाकुंभ 2025 के मद्देनजर अराइल घाट पर मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। NDRF की डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल अंक शर्मा ने कहा, महाकुंभ 2025 के मद्देनजर हमारी तैयारियां पूरी हैं। मॉकड्रिल का उद्देश्य है प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को हम पर यह विश्वास हो कि हम किसी भी हालत में, किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा कि NDRF की टीम द्वारा इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया ताकि किसी भी समय पैदा होने वाले हालात को वक्त रहते कंट्रोल किया जा सके। टीम किसी भी केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर इमरजेंसी के लिए तैयार है। कि आज यात्रियों की सुरक्षा को लेकर किस प्रकार से तैयारियां हैं, उसका एक मॉक ड्रिल आज प्रयागराज जंक्शन पे किया गया। यहाँ पे 2 स्थानों को चिन्हित किया गया, जिसमें कि प्रयागराज जंक्शन का 1 नंबर प्लेटफॉर्म का SS कार्यालय है वहाँ पे, और दूसरा 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे एक कोच है, उसको स्थान बनाया गया जहाँ पे एक मॉक ड्रिल किया जाना था। इसमें कुछ यात्रियों को और हमारे एक ऑफिसर है उनको कुछ लोगों द्वारा बंधक बनाया गया। सूचना मिलने पे ही, जैसे ही सूचना प्राप्त होती है तो हमारी GRP और RPF की टीमों ने पूरे एरिया की घेराबंदी कर ली एंड ATS और NSG की टीमों ने इस पूरी कार्रवाई को फिर अंजाम दिया और आके पूरी तरह से किस तरह से रेस्क्यू करना है और रेस्क्यू किया। साथ ही 2 ऐसे व्यक्ति जो कि गतिविधियों में संलिप्त थे उनको
उस मॉकड्रिल में उन्होंने मारा भी और उनके पास से कुछ हथियार भी बरामद। स्थिति किस प्रकार की है? स्थिति बिल्कुल जिस तरह से एक सैबोटेज की स्थिति होती है वैसी स्थिति थी और उसको पूरी तरह से एटीएस और एनएसजी की टीम ने कवर अप करके वो पूरी चीजों को नॉर्मल किया। महाकुंभ 2025 का भव्य आयोजन प्रयागराज में होने जा रहा है, जहां करोड़ों श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगाकर जीवन को धन्य करेंगे। आस्था, परंपरा और संस्कृति का ये महापर्व अद्भुत अनुभव का भी अवसर है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से 25 जनवरी तक महाकुंभ का आयोजन होगा। इस मेले में सभी प्रकार की तैयारी, सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर लिया गया है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।